तो फिर आप क्यों आए यहाँ? मैं तो सब कुछ खुद ही संभाल रही थी ना। क्या संभाल रही थी वो तो मैं खुद ही देख रहा था। और सबसे बड़ी बात तो हथियार फेंको। हथियार फेंको। हथियार फेंको मैं कहता हूं। हथियार फेंको। योद्धा रुक जाइए, मैं कहती हूँ मत कीजिए ऐसा। महानागमणि, मैंने मना किया था ना रोहिणी, इस सफर में तुम किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगी। अग्नि यहाँ पर आया है, उसकी सजा उसे मिलेगी। महानागमणि यकीन करो, मैं किसी को भी नहीं लाई हूँ। योद्धा तो भूल से यहाँ तक चले आए हैं। महानागमणि दया करके बस इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता रोहिणी, ये भूल नहीं है, ये घमंड है। चांद के पहाड़ के नियम की बगावत की गई है, तभी ये घमंड तो चूर होगा ही। तुम भूल कर रही हो महानागमणि। मैं यहाँ पर चांद के पहाड़ की राजकुमारी के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे भाई विक्रम के लिए। वो यहाँ पर कहीं खो गया है। तुम सच कह रहे हो? तुम सर्वज्ञानी हो, इसलिए ये सवाल बेफिजूल है। मेरा घमंड तो बहुत पहले ही टूटकर चूर चूर हो गया है। मेरे साथ अब उसका और कोई रिश्ता नहीं है। वो रिश्ता भी उसने खुद ही तोड़ा है। तभी उसके लिए मेरा यहां पर आने की कोई भी वजह नहीं है। चांद का पहाड़ अपने नियम को मानकर चले, तभी नियम के हिसाब से मैं उसके साथ नहीं आया हूं और जाना चाहता भी नहीं हूं। तभी तुम्हारा अभिशाप यहां पर कारगर साबित नहीं हो पाएगा और अपने भाई को लेकर ही लौटूंगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, लेकिन याद रखना, इस सफर में अगर रोहिणी का साथ दिया तो फिर तुम्हारी जिंदगी अभिशापित हो जाएगी। हमारे रास्ते तो बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं महानागमणि। योद्धा, अपनी राजकुमारी के लिए इतनी सख्त बात आप कह कैसे सकते हैं? ठीक है, तो फिर हर एक बढ़ते कदम के साथ अगर अभिशाप की बात को ध्यान में रखो, वही तुम्हारे लिए सही होगा। छोड़ो योद्धा! जाओ, इसे भी ले जाकर उसी के पास बांध दो। ये लोग खतरनाक हैं, नहीं तो फिर किसी ताकत का इस्तेमाल करके हमें जाम कर देंगे। मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर क्यों रखा है? मेरे आजाद होते ही ये बात तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। मेरी भलाई किस में है ये बात तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है विक्रम, लेकिन तुम्हारी भलाई किस में है ये मैं जानती हूँ। और तभी जहाँ पर रहने से तुम्हारा भला होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल उसी जगह लेकर आई हूँ। तुम्हारी माँ जिंदा रहती तो भी यही चाहती विक्रम। मैंने तो केवल अपनी दीदी की इच्छा पूरी की है। तुम मुझे यहाँ पर रोक कर नहीं रख पाओगी, बिल्कुल भी नहीं।
काल नागिन के बेटे को जहर दे रही हो? बिल्कुल नहीं, बस मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम काल नागिन के बेटे हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे अंदर खोखोश खून ने बहुत ज्यादा असर डाला है, इसीलिए मैंने तुम्हारे जहर को और बढ़ा दिया है। नहीं, बुराई का रास्ता मेरे लिए नहीं है। मुझे सुंदरी के पास जाना होगा। देर होती जा रही है। तुम मोहिनी के पास जाना चाहते हो, है ना? सुंदरी, विश्रानी, विश्रानी, मुझे जाने दो यहाँ से। क्या हालत कर दी है कामिनी ने मेरी सुंदरी। दया करके छोड़ दो मुझे जाने दो यहाँ से। उस पत्थर की नगरी में तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हारी सुंदरी के पास नहीं, कामिनी के ऊपर नजर रखने, क्योंकि उसे खत्म करना है तो उसके आसपास रहना बहुत ही जरूरी है। एक बार सुंदरी के पास पहुंच गया तो उसको बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो मैं जरूर ढूंढ लूंगा। तुम सोच रहे हो कि मेरी मदद से मोहिनी के पास पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा विक्रम। तुम्हें अपने पास रखकर मैं अग्नि से उसकी सारी शक्ति छीन लूंगी और उसके बाद कामिनी को खत्म कर दूंगी। जहर चाहिए और जहर। कमाल है, इसके बाद भी तुम इन लोगों के ऊपर भरोसा करोगी? मैं कह रहा हूं इन लोगों को इसी वक्त जान से मार डालने की जरूरत है, नहीं तो हम सभी के ऊपर मुसीबत आ सकती है। ये लड़की जो कह रही है उसे हम सभी को सुनना चाहिए। आओ, आओ मेरे साथ, आओ। योद्धा, 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 आपने ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आपने विक्रम का नाम लेकर महानागमणि को बेवकूफ बना दिया। इसका नतीजा आगे जाकर भुगतना होगा। रुको रुको रुको, किसने कहा कि मैं झूठ बात बोल रहा हूँ? महानागमणि से कही गई एक एक बात सच है। मतलब